शाम के 5 बज चुके हैं। आप जानते हैं वक्त हो गया बहस का। नंबर 1 शो ताल ठोक के हाथरस में बच्ची के साथ जो हुआ उसने यकीन मानिए सबको अंदर तक हिला कर रख दिया। हैवानियत की हदें पार करते हुए राक्षसों ने बलात्कार करके जीभ काट दी। इतने से भी जब हैवानों का मन नहीं भरा तो शरीर की हड्डियां तोड़ दी गई। गर्दन की हड्डी तोड़ दी, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, जीभ काट दी। यकीन मानिए हर कोई गुस्से में। अब दरअसल लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि गाड़ी पलटने से ही सुधरेंगे दरिंदे, या ये जी न्यूज क्या सवाल उठाने जा रहा है। 3 तस्वीरें देखिए, इसको ध्यान से समझिए। ये हैदराबाद मॉडल, ध्यान है आपको, न्याय का हैदराबाद मॉडल। क्या हुआ था? बलात्कारियों का एनकाउंटर और फिर बलात्कारियों का एनकाउंटर करने वालों पर फूल बरसाए गए थे। यह हैदराबाद मॉडल निकलकर सामने आया था। हम लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हैदराबाद मॉडल न्याय के लिए? याद है ना हैदराबाद मॉडल, जब बलात्कारियों का एनकाउंटर करने पर पुलिस वालों पर फूल बरसाए गए थे, जश्न मनाया गया था। बलात्कारियों के एनकाउंटर पर जश्न मनाया गया था। याद है हैदराबाद मॉडल। दूसरी तरफ हम सवाल पूछ रहे हैं, आप जानते हैं ना गाड़ी पलट रही है आजकल बहुत ज्यादा। गाड़ी पलटेंगे तभी सुधरेंगे, गाड़ी पलटने से ही सुधरेंगे दरिंदे। हाथरस में जो हैवानियत हुई है, यही ऑप्शन बचे हैं क्या? क्योंकि आक्रोश है, रोष है। आपको बता दें, इलाज के दौरान आज सुबह उस बच्ची ने दम तोड़ दिया, लेकिन लड़की के साथ जिस तरह से हैवानियत की हदें पार की गई, उसने सबको निर्भया की याद दिला दी। इस सवाल के साथ कि अपने आप से सवाल पूछिए ना, निर्भया के बाद से अब तक क्या बदला? शायद नाम के आगे का शहर बदल गया, बाकी तो सब वही है। फिर एक बच्ची का बलात्कार, फिर एक मौत, फिर रोष, आक्रोश, राजनीति, मुआवजा, समय का सन्नाटा, फिर एक और मामला। हम लोग इसलिए आज ये हैशटैग है कि हैंग हाथरस रेपिस्ट, एक नजीर पेश करने की जरूरत है कि आज के बाद किसी की हिम्मत ना हो। हम लोग सवाल उठा रहे हैं, कब देश की बेटियां सुरक्षित होंगी? जिस देश में नारी को देवी का दर्जा दिया जाता है, उन्हें पूजा जाता है, कन्या पूजन होता है ना हमारे यहाँ, तो उस देश में सुरक्षित कब होंगी बेटियां? हाथरस में जो हुआ, इलाज क्या है? क्या गाड़ी पलटेगी सब तब सुधरेंगे क्या? मेरे साथ इस वक्त आपको बता दें, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि यूपी की निर्भया कहा जा रहा है कि क्या बदला 2012 से लेकर अब तक। मेरे साथ इस वक्त लाइव हैं आशा देवी जी, लाइव है मेरे साथ, निर्भया की माता जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशा देवी जी, आपने समय निकाला जी न्यूज के लिए। मेरे साथ अनुराग भदौरिया आपको नजर आ रहे हैं। मेरे साथ बरखा सिंह हैं, जो कि दिल्ली महिला आयोग की पूर्व प्रमुख हैं, बरखा सिंह, वो मेरे साथ हैं। विमला बाथम मेरे साथ है, यूपी स्टेट कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन है। और मेरे साथ योगिता भयाना है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा देवी जी, पहला सवाल मेरा आप ही से, क्या बदला? आपको लगता है कुछ बदला निर्भया से लेकर अब तक? 2012 में आपने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, 2012-2020 क्या बदला मैम? शायद नाम बदला या जगह बदली? गलत कह रहा हूं मैं आशा जी? जी बिल्कुल नहीं। जिस तरह से आज खबर आई, सुबह सुबह खबर आई, मिली, मन दुख सा गया। फिर हम 2012 में पहुंच गए। 7 साल 8 साल संघर्ष के बाद एक केस में 49 मुजरिमों को फांसी हुई। हर रोज कहीं न कहीं से घटना होती रहे। खासकर यूपी में तो इतना भयावह घटना हो रही है, बच्चियों को जिंदा जला देना, बच्चियों को घर में फूंक देना, और 2 दिन 4 दिन मीडिया में चल के हल्ला हुल्ला होके फिर शांत हो जाता है, फिर दूसरा हो जाता है। तो कहीं न कहीं लग रहा है कि आज भी हम 10 साल पीछे ही हैं। ऐसे क्राइम, बच्चियों के साथ जो क्राइम हो रहा है, इस मुद्दे पे किसी का ध्यान नहीं है, चाहे हमारी राज्य सरकार हो, चाहे हमारा केंद्र सरकार हो। जब तक बस उनको ये पुलिस से लेके न्याय व्यवस्था तक यही है कि बस मुद्दा किसी तरह ठंडा हो जाए, बात खत्म। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से इस बच्ची के साथ घटना हुई है, जिस तरह से बर्बरता हुई है, बच्ची के जान गई है, सबसे तो पहले मैं उनके माँ बाप से मैं क्या कहूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, लेकिन हम सब लोग उनके साथ हैं इस दुख में। उनकी बच्ची हम भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन हम सब लोग उनके साथ हैं, उनको इंसाफ के लिए संघर्ष करेंगे। लेकिन मुझे बस यही कहना है कि जिस तरह से इस बच्ची के साथ घटना हुई है, वो मुजरिम पकड़े गए हैं, तो यूपी सरकार से हमारा रिक्वेस्ट है, वहाँ की पुलिस से, खासकर हर जगह पुलिस ही सारी केस खराब, पुलिस के वजह से सारा केस खराब हो जाता है। जब विक्टिम जाता है इस थाने में रिपोर्ट करना, तो वहीं से लगता है कि नहीं, अब उनके ऊपर कौन सा भार आ गया, इस केस को खत्म करो, इस केस को रफा दफा करो। तो सबसे जरूरी है
कि पुलिस अपना काम ठीक से करे और ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले और जल्द से जल्द बच्ची को न्याय मिले और 4 मुजरिम हैं उनको फांसी मिले। हमारी यूपी सरकार से हमारी यही मांग है, क्योंकि हम कब तक अपने बच्चियों को बलि चढ़ाते रहेंगे। जब केस होता है 2 दिन हल्ला होता है, 2 दिन सरकार भी खड़ी हो जाती है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ठीक है, यूपी सरकार ने उनकी मदद करी है, ठीक है, लेकिन मदद और न्याय बहुत दोनों अलग अलग चीज है। तो जिस तरह से क्राइम हुआ है बच्ची को न्याय मिले। नहीं, लेकिन हमारे साथ मोहसिन रजा, मुझे बताया जा रहा है कि योगी सरकार में मंत्री आशा देवी जी, मैं आपके पास आता हूं। हमारे साथ मोहसिन रजा, योगी सरकार में मंत्री, वो इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। मोहसिन रजा साहब, क्या पूछूं मैं आपसे सर, हर दूसरा दिन, मेरे पास तो इतनी लंबी रिसर्च मेरी रिसर्च टीम ने दी है, मैं डेट्स गिनाने लगूं, 16 अगस्त, 10 अगस्त, 5 अगस्त, 6 अगस्त, 31 जुलाई, क्या पूछूं सर मैं आपसे? आप बेटियों की सुरक्षा गारंटी होगी नहीं होगी, या हम हथियार डाल चुके हैं, क्या है सर, क्या? देखिए अमन जी, पहले तो मैं उस बच्ची की आज डेथ हो गई, हमारी पूरी संवेदना है, पूरी सरकार हमारी उनके साथ है। और जो बात अभी आशा देवी जी ने कही, हमारी पूरी हमदर्दी और पूरी संवेदना उनके साथ भी है, क्योंकि वो एक इस दर्द को झेल चुकी हैं। लेकिन हम यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले का आपको अच्छी तरह से उत्तर प्रदेश का इतिहास पता है। हमने 2017 में जब सरकार संभाली आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, तो हमने बहुत तेजी से काम किए हैं, कानून का राज स्थापित किया है। आज 3.5 वर्षों में, ठीक है, इस तरह की घटनाएं हुई हैं, दुखद घटनाएं हैं जो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जैसी घटना कोई गिनाइए, आजमगढ़ जैसी घटना कोई गिनाइए, गोरखपुर जैसी घटना कोई गिनाइए, लगातार छोटी बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है। उत्तर प्रदेश महिला में नंबर 1 हो गया अत्याचार में। नहीं, अनुराग, ये तरीका ठीक नहीं है, ये मौका वाली पॉलिटिक्स यहाँ नहीं चलेगी। ये इन्हीं की देन है जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चीख रहे हैं। समय नहीं है राजनीति करने का। समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता बोल रहे हैं, बच्ची का परिवार ये देख रहा होगा, क्या महसूस करेगा सर? पॉलिटिक्स का टाइम नहीं है ना सर, मैंने आपको बुलाया आपकी बात रखने के लिए, आप बीच में बोल रहे हैं सर। आप पहले इनको आपको मौका मिल रहा है, आपको मौका मिल गया पॉलिटिक्स करने का। मैं बच्ची की बात कर रहा हूँ, परिवार की बात कर रहा हूँ, आपको मौका मिल गया पॉलिटिक्स करने का। अनुराग, कोई बात ही नहीं है, हम तो आपको मौका मिल गया यहाँ पर ऊपर चढ़ाई करने का। रुक जाइए ना सर, बच्ची का सोचिए ना, परिवार का सोचिए ना। आप लोगों को मौका मिल जाता है, यहाँ बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, आप लोग राशन पानी लेकर चढ़ जाते हैं। परिवार का सोचा आपने? पहले ये रुके, हमारी बात पूरी हो जाए, फिर ये जो बोलना है बोले। ये राजनीति करने का समय नहीं है। हमारी पूरी हमदर्दी, पूरी संवेदना, पूरी सरकार उनके परिवार के साथ में है। हम पीड़िता, जो बच्ची आज दुनिया में नहीं है, हम उसको न्याय भी दिलाएंगे। हमारी पूरी हमदर्दी और सरकार उसके साथ खड़ी रहेगी। और जो भी अपराधी हैं, हमने जो 14 को FIR हुई अमन जी, 14 को FIR में जो नाम लिख के उनके भाई ने दिया, उसको जेल भेजा गया। उसके बाद बच्ची ने जो बयान दिया, 3 लोगों को और भेजा गया। आज उसकी बच्ची की डेथ हो गई है। आज बच्ची की डेथ होने के बाद हम उस मुकदमे को 302 में कन्वर्ट कर रहे हैं। जो हुआ मां बेटी के साथ हम फास्ट ट्रैक कोर्ट पर ले जाएंगे इस मुकदमे को। आज आदरणीय योगी जी ने कहा है, और अभी आपने देखा होगा हाल में ही कहा है कि हर बीट के अफसर से लेके और सर्किल अधिकारी तक की जिम्मेदारी तय की गई है कि अब महिलाओं के साथ या बच्चियों के साथ छेड़छाड़, उत्पीड़न की कोई घटना होगी, उसकी सूचना उन्हें यहाँ हमारे होम को देना पड़ेगी रोज। और कोई भी अपराधी इस तरह का अगर है और प्रमाणित अपराधी है तो उसके पोस्टर लगाएंगे इन सड़कों पर। हम अपराधियों को यहाँ पर सर उठाने नहीं देंगे। हमने पुलिस को पॉलिटाइज नहीं किया है, हमारा राजनीतिकरण नहीं है पुलिस को लेकर। पुलिस का इकबाल बढ़ा है। अमन जी, इनको चुप कराइए पहले। अनुराग, एक मिनट मोहसिन भाई, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मोहसिन भाई, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मोहसिन रजा, एक मिनट। अनुराग भदौरिया, ऑडियो बंद। ऐसे नहीं डिबेट, बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही सेंसिटिव इशू है, ऐसे डिबेट नहीं होगी। नहीं अनुराग भदौरिया, ऐसे डिबेट नहीं होगी। अनुराग भदौरिया, आपका ऑडियो बंद है। मोहसिन रजा साहब, आपका भी ऑडियो बंद है। मैं ऐसे अलाउ नहीं कर सकता सर, ये ताल ठोक के डिबेट है। आप क्या सोच के आते हैं? आप क्या सोच के अनुराग भदौरिया पॉलिटिक्स करेंगे? आपको मौका मिल गया, आपको मौका मिल गया। मैंने आपसे सवाल पूछा, जब आपका नाम लूंगा तब बोलिए क्या सोच कर आए आप। आज क्या मैं डिबेट करूंगा? आप ये सोच कर आए कि आज के बाद किसी दरिंदे की हिम्मत ना हो, ये जो राक्षस है, ये दानव है, किसी की हिम्मत ना हो। आप ये बात करने आए या ये बात करने आए, ये रोकेंगे, ये रोकेंगे? आप पॉलिटिक्स करने आए क्या अनुराग? मैंने आपका नाम एक बार नहीं लिया, जब मैं आपका नाम लूंगा तब बोलिए। मोहसिन रजा, उनकी जवाबदेही जिम्मेदारी है। पहला सवाल मैंने उन्हीं से पूछा, बीच में मत बोलिए। अगला सवाल मैं आपसे पूछूंगा, बीच में मत बोलिएगा अनुराग भदौरिया। इसलिए आपकी नियत पर सवाल उठता है, इसलिए आपकी नियत पर सवाल उठता है। मौका पॉलिटिक्स आपकी, या बच्ची का रेप हुआ, आपको मौका मिल गया पॉलिटिक्स करने का।
आपको बच्ची से संवेदना होनी चाहिए। आप समझिए, एक और निर्भया ना हो, यह आप लोगों को सुनिश्चित करना चाहिए। रुक जाइए सर, आ रहा हूं अनुराग, आ रहा हूं अनुराग, पूरा मौका दूंगा, पूरा। बोलिए मोहसिन रजा, कोई बीच में नहीं बोलेगा। संवेदनशील मुद्दा है, संवेदनशीलता के साथ बहस होगी। बोलिए मोहसिन रजा आप। नहीं, बिल्कुल अमन जी, मैं चाहूंगा, क्योंकि हमारी सरकार भी संवेदन है। हम इस बात को लेकर हम लोगों ने बात तय की है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियों को कोई जगह नहीं दी जाएगी। अच्छा चलिए मोहसिन रजा, फिर एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अब आप सुनिए, अब आप 14 सितंबर को बच्ची के साथ रेप हुआ, 8 दिन बाद एफआईआर क्यों हुई? पहले छेड़खानी का मामला बताकर इसको रफा दफा करने की कोशिश, और फिर हत्या की कोशिश का केस, तीसरे अटेम्प्ट में 8 दिन बाद जाकर गैंगरेप का केस। क्यों? बता दीजिए मेरे को, इस बात का जवाब है अगर आपके पास तो। नहीं, देखिए, मैं आपके चैनल पर यह दिखा रहा हूं, यह पत्र है जो जिला अधिकारी और एसएसपी के द्वारा जारी किया गया है। इसमें जो भी बातें अमन जी आपने उठाई हैं, इसमें सत्यता नहीं है। थोड़ी सी आपको मैं करेक्ट करना चाह रहा हूं, हमारी जनता भी करेक्ट कर ले, कि जो उन्होंने 14 तारीख को पहली तहरीर दी थी, उसके आधार पर एफआईआर लिखी गई, उसमें एक व्यक्ति को अरेस्ट करके जेल भेजा गया। बच्ची उस वक्त बयान देने के लायक नहीं थी। जब उस बिटिया ने बयान दिया, अपना बयान 24 को या 22 को, उसके बयान के बाद 3 लोगों को और जेल भेजा गया पकड़ के तत्काल। और अब आज उनकी डेथ हो गई, दुखद घटना है। हम आज इसको कन्वर्ट कर रहे हैं 302 में और फास्ट ट्रैक कोर्ट पर ले जाएंगे। जैसे आशा देवी जी ने कहा, हम इसमें इन दोषियों को सजा सरकार दिलाकर रहेगी, कड़ी से कड़ी सजा दिलाएगी, इतिहास बनाएगी और उत्तर प्रदेश में नजीर बनेगा कि ऐसे अपराधियों के साथ में उत्तर प्रदेश की सरकार कानून के तौर पर उनको कौन सी सजा दिलाएगी, ये आप देखिएगा। अनुराग भदौरिया, अब आप बोलिए, अनुराग भदौरिया। उसके बाद मैं बरखा सिंह जी, योगिता भयाना और अनिला सिंह आपके पास आ रहा हूं। बोलिए अब आप अनुराग भदौरिया। आप देखा 3.5 साल से इनके मुख्यमंत्री जी और इनके मंत्री और इनके नेता विधायक बीजेपी की यही बोलते रहते हैं, अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, अपराधी पाताल लोक से निकाले जाएंगे। अरे भले आदमी, बेटी कहां से आ जाएगी? बेटी कहां से आ जाएगी? आपकी पुलिस की हनक खत्म हो गई है, समाज के अंदर में सरकार की हनक खत्म हो गई है। इकबाल से सरकार, ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है अनुराग जी, ये योगी जी की उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम अपराधियों को पाताल से खोद कर निकाल लेंगे। हमने अपराधियों को यहाँ से भगाने का काम किया है, हमने अपराधियों को जेल में भेजने का काम किया है, दुर्दांत अपराधियों को एनकाउंटर में मारने का काम किया है। और आज भी इसलिए मैं बीच में बोल रहा था, मुझे पता है भारतीय जनता पार्टी हमारी पुलिस, आज पुलिस का इकबाल है। ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है। बीच में बोलेंगे, देखिए राजनीति कौन कर रहा है, राजनीति कौन कर रहा है? यहाँ पे आपको बोलना चाहिए कि पुलिस की हनक पैदा होनी चाहिए और जो वहाँ पे अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पुलिस नहीं पिट रही है, अभी भी समाजवादी के चक्कर में पड़े। किसी को बच्ची के परिवार की फिक्र है, इनकी जिम्मेदारी तय करने मुझे नहीं लग रहा है सर, माफ करिएगा, मुझे आज लग ही नहीं रहा है कि बच्ची के परिवार को लेकर किसी को लेकर कोई सहानुभूति है। मुझे लग ही नहीं रहा आप किसी को फिक्र है बच्ची के परिवार की। अरे मैं अपनी बात कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात करे बीच में टोक रहे। मैं कह रहा हूँ इतनी बड़ी घटना हो गई, एक घर की बच्ची चली गई और आप ये डायलॉग देते हैं। यही डायलॉग आपने हापुड़ की घटना में दी थी, यही डायलॉग आपने गाजियाबाद के घटना में दिया था, यही शब्द आपके लखीमपुर की घटना में था, यही शब्द उन्नाव की घटना में था, यही शब्द गोरखपुर की घटना में था, यही शब्द आजमगढ़ की घटना में था, यही शब्द लखनऊ की घटना में था, यही शब्द जौनपुर की घटना में था, यही शब्द एटा की घटना में था, यही शब्द हाथरस की घटना में आज आप कह रहे हैं। शब्दों में कहाँ फर्क है आपके? लगातार यही शब्द तो आप बोल रहे थे, जो मैंने घटनाएं गिनाई आपको, ये 10-15 यही घटनाओं में आप यही शब्द बोले थे, यही शब्द आज बोल रहे हो, यही शब्द कल बोलोगे, यही शब्द परसों बोलोगे, यही शब्द बोलते रहोगे कि न्याय भी दिलाओगे कभी बच्चियों को कभी शर्म खा के जीने का मौका नहीं मिलेगा। जिसको हम योगी सरकार में साफ करने का काम कर रहे हैं। गर्दन तोड़ दोगे जिससे गर्दन उठा के न चल पड़े, हड्डी तोड़ दोगे जिससे वो खड़ी न हो पाए। इसके मतलब आप बच्चों को हर तरह से बर्बाद कर देना चाहते हैं आप लोग। इसके तो जन्मदाता समाजवादी पार्टी के लोग हैं। मतलब ये तो समाजवादी पार्टी ने इसको जन्म दिया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में अनिला सिंह, ठीक है, ये चीखने ठीक है, हो गया अनुराग हो गया अनिला सिंह, मिशन दुराचारी, एंटी रोमियो स्क्वाड, सब कुछ मैम, लेकिन जमीन पर तो नहीं है मेरे ख्याल से। चांद में चला गया। एक मिनट अनुराग, एक मिनट मैं पूछ रहा हूँ अनुराग, चांद में खोजे नहीं मिल रहा है। अनिला सिंह जी, मिशन दुराचारी मैम पोस्टर लगाना है सब, ये सारे के सारे प्रयास इसलिए हैं कि उत्तर प्रदेश में हाँ जी
बोलिए बोलिए आप बोलिए। उत्तर प्रदेश में जो है महिलाओं की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जाए। ये वही राजनीतिक दल है जो आज चिल्ला चिल्ला कर हरे कुत्ते में बैठ कर बात कर रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा के विषय में। अभी पीछे जब ये बात हुई थी जितने दुराचारी शोधे हैं उनके पोस्टर लगेंगे उत्तर प्रदेश में, तो ये यहाँ पर मुकदमा लड़ने आ गए थे। जी आप कैसे पोस्टर लगा सकते हैं? ये दो चेहरे हैं इन लोगों के। जब कोई दुराचारी जो है उसके साथ सरकार जो है सख्त कानून के तहत जो है कार्रवाई करती है, तो ये उनकी एडवोकेसी के लिए उतर आते हैं। ये इतने बड़े हिमायती बन रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ अनुराग भदौरिया और इनकी पार्टी से, आप ये मुझे बताएं कितनी बार आप गए थे? जब पहली बार ये एफआईआर लॉन्च हुई थी, इस बच्ची के साथ जाती हुई थी, क्या आप पहुंचे थे? आपका कार्यकर्ता कोई पहुंचा था? आप कोई मूवमेंट खड़ा करने की सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं? जब भी कोई हादसा होता है बैठकर यह राजनीति करते हैं, इंसाफ दिलाना इनकी जिम्मेदारी। आप सोचते हैं ये सब करने से इंसाफ दिलाना बच्ची को, अगर एफआईआर नहीं हो रही तो समाजवादी पार्टी जाकर इंश्योर करेगी। जो है बच्चों से गलती हो जाती है। अनिला सिंह जी, अगर एफआईआर नहीं हो रही है तो समाजवादी पार्टी इंश्योर करेगी। नाबालिग बच्चों के साथ बलात्कार करने वालों को अनुराग भदौरिया, ये आपकी सच्चाई है। मैं देख रही थी यहाँ पर महिलाएं बैठी हुई हैं पैनल पर जिस प्रकार से ऊपर ऊंची आवाज में बात कर रहे हो, ये सिद्ध नहीं हो जाता अनुराग भदौरिया की समाजवादी पार्टी जो है वो महिलाओं की सुरक्षा अनुराग पानी पी लीजिए। सोचते हैं करना चाहते हैं परंतु आप उसका मखौल बनाते हैं। अनुराग एक मिनट, अनिला जी एफआईआर अगर पुलिस नहीं कर रही है, अगर पुलिस की हिला हवेली है, पुलिस अगर लापरवाही कर रही है तो समाजवादी पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इंश्योर करेंगे एफआईआर हिसाब से। नहीं, समाजवादी ये सोचती है समाजवादी पार्टी। आपने पूछा ये लोग क्यों नहीं गए? उसने एफआईआर लॉन्च करी। आपने स्टेटमेंट देखा होगा वहां के कप्तान का भी जो दिया है, वहां के डीएम का भी जो दिया है। तुरंत जो है एफआईआर लॉन्च हुई, 24 घंटे के अंदर वो संदीप नामक व्यक्ति नहीं, वो छेड़खानी की एफआईआर हुई है। बयान देने के लायक हुई जब उसने बयान दिया। नहीं, अनिला जी वो छेड़खानी की एफआईआर दर्ज हुई, फिर हत्या की कोशिश की हुई, फिर जाकर 21 तारीख को जाकर गैंगरेप की हुई है, रेप की। मैं पूरी टाइमलाइन बता रहा हूं, 8 दिन लग गए। पहले छेड़खानी, फिर हत्या की कोशिश, फिर तीसरे अटेम्प्ट में जाकर रेप की फिर एफआईआर हुई है जाके 21 सितंबर को। 14 सितंबर का ये मामला था। ये तो फैक्ट्स है ना। अरे वो नहीं बोलेंगी, उनको समाजवादी की बात करनी है। अपनी सरकार में कैसे बोल देंगे? उसके भाई ने एफआईआर दर्ज करवाई थी, उसमें जो नाम योगिता भयाना, वो संदीप का नाम लिया गया था, जिससे कि उनकी रंजिश है। नहीं, अब अनुराग आप हर एक के बीच में बोलेंगे क्या? आपका नाम योगिता भयाना है क्या? में नहीं थी। अनुराग भदौरिया बस करिए ना सर, डिबेट का सलीका होता है। आप तो सारी डिबेट स्पॉइल कर रहे हैं मेरी आज। अनुराग भदौरिया आपका नाम योगिता भयाना है क्या? बस करिए ना सर, सारी डिबेट स्पॉइल कर रहे हैं। रुक जाइए एक मिनट अनुराग, आ रहा हूं मैं आपके पास। योगिता भयाना, क्या हम लोग ये डिबेट करना बंद कर सकते हैं? मुझे भी दुख होता है, इस पर डिबेट करनी पड़ती है। हर दूसरे दिन अगर इस तरह की चीजें होंगी दुख होता है। कोई फुल स्टॉप है क्या इन चीजों पर? या वो गाड़ी पलटेंगे तभी ये लोग सुधरेंगे? या हैदराबाद मॉडल जो हमने देखा था एनकाउंटर वाला? योगिता भयाना जी, दिल तो चाहता है अमन, दिल तो चाहता है कि वही हो जाए तो ही सही है। मुझे लगता है कि वो एटलीस्ट क्विक तो होगा। जो न्याय की अभी पीड़िता के पिताजी से भी बात हो रही थी, वो भी बार बार यही कह रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए। अब न्याय अगर निर्भया की मदर की तरह, आशा देवी जी की तरह अगर न्याय मिलेगा 8 साल, वो भी उनकी इतनी स्ट्रगल रही है, इतने धक्के उनकी स्ट्रगल में साथ रहे हैं। हमें मालूम है कि कितने जद्दोजहद के बाद उन्हें न्याय मिला। मैं इस न्याय को न्याय नहीं मानती हूँ जो कि 8 साल बाद, वो भी इतनी स्ट्रगल के बाद मिले, वो न्याय नहीं होता है। मुझे लगता है कि अगर हैदराबाद वाला हुआ वो ठीक हुआ, पर क्योंकि वो कानून के दायरे में नहीं है इसलिए हम बोल नहीं सकते हैं, खुल के इसके सामने समर्थन नहीं कर सकते हैं। पर अगर ये जो आपके भाजपा के प्रवक्ता बैठ के अभी बोल रहे थे कि हम एक नजीर पेश करेंगे, तो मैं चाहती थी कि वो नजीर तो उन्नाव के केस में भी पेश करनी चाहिए थी, जो कि उन्होंने नहीं की। और न जाने रोज केस होते हैं, तब तो नजीर इनकी कहाँ चले जाती है। जो मीडिया ने उठा लिया, जो आप जैसे चैनल ने उठा लिया, तो ये नजीर देने की बात करते हैं। बाकी उन बच्चों का क्या होगा जो कि यूपी में हर मिनट पे ऐसा एक केस हो रहा है? वो तो सरफेस पे नहीं आ पाता, निकल के आ नहीं पाता है, तो उनका क्या? उनके लिए क्या नजीर बनाएंगे? देखिए, बातें बड़ी बड़ी करने में कुछ जाता नहीं है, पर ग्राउंड स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा है यूपी में, ये एक सत्य है। इस चीज को जितना ये जल्दी समझ लेंगे तो हो सकता है इनकी आंखें खुले और ये कुछ काम भी करे। काम करना पड़ेगा, प्रिवेंशन करनी पड़ेगी, रोकथाम करनी पड़ेगी। वो कैसे होगी? पोस्टर लगवाने से रोकथाम नहीं होगी, पोस्टर लगवाने से कुछ नहीं रुकेगा। मानसिकता पे कहाँ काम हुआ है? इन लोगों का कोई फोकस ही नहीं है कि महिला सुरक्षा के ऊपर फोकस आना चाहिए। अभी योगी जी का एक भी बयान क्यों नहीं आया? मैं बस इतना जानना चाहती हूँ। विमला बाथम जी क्यों नहीं आया? प्रधानमंत्री जी का बयान। विमला बाथम यूपी स्टेट कमीशन फॉर विमेन की चेयरपर्सन है। विमला बाथम जी,
पोस्टर लगाने से थोड़ी ना होगा। पोस्टर लगाएंगे या लटकाएंगे? नहीं, पोस्टर लगाने से देखिए मनोबल तो टूटेगा और लोगों को भय तो होगा कि हाँ हमारा पोस्टर भी लग सकता है यहाँ पर अगर हम ऐसा कुछ करेंगे। तो एक शर्मिंदगी की भावना तो आती है पोस्टर लगाने से। तो पोस्टर लगाने का आइडिया भी सरकार का अच्छा शर्मिंदगी, इनको शर्म होती तो ये बलात्कार करते मैम। कोई ऐसी बात नहीं है जिसको हम नहीं विमला जी, ये दरिंदे, ये राक्षस, ये दानव, बलात्कार उन्होंने किया और ये इनको शर्मिंदगी, इनको शर्म होती तो ये हैवानियत करते मैम। ऐसा काम कर दिया है जो नहीं, ये तो निर्भया से भी आगे निकल गए। इन्होंने तो जो काम कर दिया, निर्भया केस को भी इन्होंने शर्मिंदा कर दिया है। ऐसे लोगों को जो इतनी विकृत मानसिकता के लोग हैं, नहीं तो इनका क्या खौफ खत्म हो गया है, डर खत्म हो गया है, क्या है? क्या मैं तो ये समझना चाह रहा हूँ ना विमला जी, क्या इनका डर खत्म हो गया है, खौफ खत्म हो गया है क्या? तो तभी आएगा। देखिए अमन जी, कानून बन गया है, कानून बहुत बने हैं, लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अगर जल्दी तुरंत न्याय मिले, फास्ट ट्रैक पे न्याय मिले तो शायद ये डर बना रहेगा और ये जो अपराध है वो भी कम होंगे। कानून की तो सरकार कर रही कोशिश है और उसकी कोशिश कामयाब हो। कानून की तो कोई कमी नहीं है ना आशा देवी जी, कोशिश से कामयाब हो। कानून की तो कोई कमी नहीं आशा देवी जी, आशा देवी जी कानून की तो कोई कमी नहीं है। 2012 में जब निर्भया हुआ उसके बाद जेएस वर्मा कमेटी, कानून बदले, तमाम चीजें हुई, कानून में थोड़ी ना कमी आशा देवी जी। कानून पर्याप्त है, लेकिन उन्हें जल्दी अमल में लाया जाए, फास्ट ट्रैक से उन्हें अमल में लाया जाए। जो जितना डिले न्याय होता है उतने ही वो न्याय नहीं रह जाता है। तो इस मामले में भी जो अपराधी हैं, जो 7 लोग पकड़े गए हैं जिसमें 4 लोगों के नाम उस बच्ची ने लिए हैं, ऐसे लोगों को मेरे अपने महिला आयोग के नाते मैं कहूंगी कि उन्हें चौराहे पे फांसी दी जाए ताकि लोग नजीर हासिल कर सके, इसकी ये देख सकें कि ऐसा भी होता है। ये चुपचाप मौत देना भी एक ना मौत देने के बराबर होता है। मौत ऐसी हो जो उदाहरण बन सके ऐसे अपराधियों के लिए, अनुराग आपके पास भी कांप जाए। सुधींद्र भदौरिया, इलाज क्या है इनका? मैं तो इसलिए मैंने 2 सवालों के साथ शुरुआत करी थी। सुधींद्र भदौरिया, हैदराबाद मॉडल, जब फूल बरसाए गए थे बलात्कारियों का इनकाउंटर करने पर, पुलिस पर फूल बरसाए गए थे, एक वो मॉडल भी हमने देखा, एक गाड़ी पलटने वाला मॉडल भी है। इलाज क्या है इन दरिंदों का, इन हैवानों का, इन दानवों का, राक्षसों का? इनको तो जानवर कहता हूं तो मुझे लगता है मैं जानवर का अपमान कर रहा हूं। ऑडियो नहीं है सर आपका, मैं फिर से आपको दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। कानून में तो कोई कमी नहीं है ना आशा देवी जी? ये कहा जाता है कि कानून को स्ट्रांग किया जाए, ये हमको समझना होगा। कानून में तो कोई कमी नहीं है, मसला तो इंप्लीमेंटेशन क्या है ना आशा देवी? कानून है, कानून कागजों में है, कानून में कमी नहीं है। कानून को जो चला रहा है उसमें कमी है, व्यवस्था में कमी है। सब व्यवस्थाएं हैं, पुलिस है, सरकार है, कानून व्यवस्था है, सब कुछ है, लेकिन इसको चलाने वाला ठीक नहीं है। हमारा सिस्टम ही बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है, खासकर जो क्रिमिनल केसेस हैं, जो बच्चियों के साथ क्राइम हो रहा है। क्योंकि आज भी अगर देखा जाए तो केस हो गई तो बच्ची पे ही आ जाएगा, बच्ची के परिवार पे ही आ जाएगा। तो जब तक सरकार हर मुद्दे की तरह इस मुद्दे को भी अपने हर स्तर पे नहीं उठाएगी, हर स्तर पे इस पे बात नहीं होगा, पुलिस का परफॉर्म ठीक नहीं होगा। कोर्ट में जब केस जाती है तो खासकर आगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाके केस 2 साल लटक जाता है। नहीं तो क्या हैदराबाद मॉडल या गाड़ी पलटेंगे तो ये लोग सुधरेंगे आशा देवी जी? यही सवाल है आपसे मेरा। अगर हमारा सिस्टम काम नहीं करेगा तो वैसे ही करना पड़ेगा, वैसे ही लोग मांग करेंगे, क्योंकि संभर का जब बात टूटेगा तो लोग ऐसे ही मांग करेंगे। लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि हम वैसे सिचुएशन में ना पहुंचे, इसलिए सरकार को, पुलिस को अपने स्तर से काम करना पड़ेगा। क्योंकि केस हो जाने के बाद जब जैसे ही कोर्ट केस में चली गई, ट्रायल पे चला गया, तो साल भर डेटें नहीं पड़ती है, मुजरिमों को बेल मिल जाती है। तो कहीं न कहीं जिस तरह से क्राइम होता है उस तरह से उन मुजरिमों को रिलैक्स कराना भी जरूरी है, उनके परिवार वालों को रिलैक्स कराना जरूरी है। वैसे जो उनके सपोर्ट में
आते हैं उनको रिलाइज कराना जरूरी है कि नहीं, गलत हुआ है और गलत की सजा बिल्कुल ठीक ही है। जिस तरह से इन लोगों ने क्राइम किया है, मैं तो यही सरकार से हमारा यही रिक्वेस्ट है। अनिला जी, बड़े बुलडोजर चलते हुए देखे हाल के दिनों में हमने, अतीक अहमद से लेकर मुख्तार अंसारी के उन घरों पर, बलात्कारियों पर बुलडोजर नहीं चलेगा क्या मैम? अनिला जी नहीं, बिल्कुल चलना चाहिए। और देखिए, मैं यहाँ पर आप कहेंगे कि देखिए आप भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, बात कर रही हैं सामाजिक। अमन जी, मैं केवल आपके नॉलेज में ये डालना चाहती हूँ कि एक समय पर गांव में अगर बेटी जो है वो किसी भी जाति किसी भी धर्म की होती थी, वो पूरे गांव की बेटी होती थी। आज पता चलता है कि गांव के लोग ही अपनी गांव की बेटी के साथ बलात्कार कर डालते हैं। तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि ये सामाजिक पतन जो है वो क्यों होता चला जा रहा है। ये हमारी भारतीय संस्कृति तो नहीं है कि आप ठीक है दबंगई दिखाते हैं, आप हो सकता है कि किसी ऊंची जाति के हों, आपको लगता है कि जो छोटी जाति के हैं उनके ऊपर जाति की जा सकती है, पर कानून है, SC/ST एक्ट जो है वो इसीलिए है, बचाने के लिए। अगर फिर भी नहीं डर रहे हैं, जैसे कि अभी कहा है विमला जी ने भी कहा है कि कानून तो बहुत सख्त है, आशा जी ने भी ये कहा है, पर डिस्पोजल क्या है? आज अगर मैं लोअर कोर्ट्स की बात करती हूं तो 3 करोड़ से ज्यादा, 3.25 करोड़ के करीब जो केसेस जो है अभी वहां लंबित है, या तो ये लोग बेल लेकर आए थे। इस परिवार में भी ये पारिवारिक रंजिश थी और जो बच्ची है उसके परिवार के एक बड़े की हत्या कर दी गई थी और ये लोगों की जिन लोगों ने जिनके ऊपर आरोप है ये जेल गए थे और 6 महीने पहले जो है ये बेल पर बाहर आ गए थे। ये जो जेल और बेल का जो खेल चलता है और केसेस का डिस्पोजल नहीं हो पाता है, तो मेरे को लगता है कि सारे कानून ताक पे रख दिए जाते हैं और महिलाओं को तो एक भोग की वस्तु समझा जाता है। कानून पे कानून आते हैं, सरकारें आती हैं चली जाती हैं, परंतु मैं ये देखती हूं कि महिलाओं के लिए शायद सब जो है, कोई केस हुआ टीवी पर बैठे चिल्लाए, अनुराग भदौरिया जैसे ऊंची ऊंची आवाज में बोलकर सिद्ध करना चाहते हैं। देखिए अखिलेश यादव जी, मैंने आपकी पार्टी का पक्ष कितनी अच्छी तरीके से रखा। मैं ये जानना चाहती हूं कि इसके अलावा ये लोग करते क्या हैं? ट्विटर, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया। बात यह है कि जब पोस्टर लगने की बात होती है, उनको करना था तो वोट उनको दे देती ना यूपी की। मैं ये भी जानना चाहती हूँ। नहीं अनिला जी, उनको करना था, आपको करना, इसीलिए तो आप लोग सत्ता में हैं। उनको करना होता, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, उनको करना होता तो वो लोग अभी रूल कर रहे होते ना। सत्ता में आप लोग हैं, आपको करना है, उनको थोड़ी ना करना है। बता दीजिए उनको करना है तो वो आप या तो कह रही हैं कि नहीं संभल रहा। नहीं, जब एंटी रोमियो स्क्वाड बना, सबसे ज्यादा मखौल मजाक और सबसे ज्यादा आपत्ति जो है इन्हीं विरोधी दलों ने उठाई। जब पोस्टर लगाने की बात हुई तो सबसे ज्यादा तो रेप की घटनाएं भी इनकी वजह से बढ़ रही हैं। तो इनकी मंशा क्या है? नहीं, इनकी मंशा की वजह से रेप हो रहे हैं ज्यादा, इनकी वजह से और इनके विरोध की वजह से हाथरस हुआ। इनके विरोध की वजह से मेरे पास तो पूरी लिस्ट है। लखीमपुर हुआ, औरंगाबाद हुआ, हापुड़ हुआ, बुलंदशहर हुआ, मुजफ्फरनगर हुआ। ये लोग विरोध करते हैं इसलिए रेप हो रहे हैं इतने, है ना अनिला जी? जी, मैं आपसे ये कह रही हूँ, ये मैं मानसिकता बता रही हूँ। रेप क्यों नहीं थम रहे हैं? अभी विमला जी ने, आशा जी ने, मैंने, योगिता जी ने, सबने वही बात कही है। क्यों नहीं इनको एक टाइम लाइन में जो है इनको सजा मिल पाती है? हमें अपने जुडिशियल सिस्टम से भी तो बात करनी पड़ेगी, क्यों नहीं मिलती सजा? अच्छा ठीक है सुधींद्र भदौरिया, जुडिशियल सिस्टम से बात करनी पड़ेगी, जुडिशियली हम लोगों को जो है इसको देखना पड़ेगा, सजा क्यों नहीं मिल पाती, लेकिन रेप क्यों नहीं थम रहे, इस पर बात नहीं होनी चाहिए क्या? यूपी में हो क्या रहा है? ये जो भारतीय समाज है, ये इसमें इन लोगों को, कुछ लोगों को जो दबंग है, जो सामंतवादी हैं, जो मनुवादी हैं, उनको लगता है कि उनको एंटाइटलमेंट है। हमारे देश के अंदर ये नया नहीं, मैंने अभी बहुत सारी ज्ञान की बातें सुन रहा था कि भारतीय समाज में, गांव में सब लोग समरसता से रहते हैं, वहाँ गैर बराबरी है। शहर में भी गैर बराबरी है और गांव में भी गैर बराबरी है। कुछ लोग शासक हैं, कुछ लोग शासित हैं। कुछ लोगों का शोषण हो रहा है, सदियों से शोषण हो रहा है, और दलित पिछड़े वर्ग के लोगों का और जो निर्धन और साधनहीन लोग हैं, उनकी महिलाएं वो सबसे नीचे बैठी हुई हैं। उनको ये अपना एंटाइटलमेंट समझते हैं, इनका जन्म सिद्ध अधिकार है। इसीलिए एक कहावत की थी जो चलती थी, शूद्र, पशु, ढोर और नारी ये सब है तारण के अधिकारी। और इस मानसिकता से ग्रस्त लोग आज सरकार में बैठे हुए हैं। वो लोग इस प्रकार की ऐसी घटनाएं घट रही हैं, रोमियो जूलियट, इस तरह के ग्रुप्स बन रहे हैं, और क्यों नहीं अभी तक इन्होंने रोक पाया? 6 वर्ष से तो दिल्ली में सरकार है,
2-3 वर्षों से यहाँ लगातार दलितों का, विशेषकर महिलाओं का, इन सब लोगों का जो साधनहीन लोग हैं उनके साथ जुल्म अत्याचार हो रहा है। सरकार बैठी हुई है, उपदेश जरूर दिए जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उसके जरिए इस प्रकार की जो घटनाएं घटती हैं, अगर लगातार सख्ती से कार्रवाई हो तो लोगों की हिम्मत नहीं होगी। उनको अगर ये लगेगा कि नहीं हमारी सरकार नहीं हुई, बिल्कुल सरकार ने अभी तक कोई इस तरह के कदम नहीं उठाए हैं जिससे आम जनता को, विशेषकर साधनहीन लोगों को, निर्धन लोगों को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को ये लगे कि उनके हित की सरकार है। उनके हित की सरकार नहीं है, जिनकी हित की सरकार है। अगर पुलिस ने इनको जेल बेल, मैं जो सुन रहा था, क्यों इस तरह क्यों नहीं गिरफ्तार कर लिया गया? पुलिस ने पहले से इनके खिलाफ रिपोर्ट, ठीक है भदौरिया जी, के बावजूद ये तस्वीरें भी इसलिए मैंने इसी समय दिखाई है कि ये हैदराबाद में याद है ना, जिस तरह से बलात्कारियों का एनकाउंटर हुआ, उसके बाद जश्न मनाया गया था, पुलिस वालों पर फूलों की बारिश की गई थी, फूल बरसाए गए थे पुलिस वालों पर, और फिर पटाखे छोड़े गए थे, ढोल नगाड़ों के साथ पुलिस वालों को कंधे पर उठाया गया था, और वहां पर बलात्कारियों के एनकाउंटर का जश्न मनाया गया था। और हम लोगों ने सवाल उठाया था कि क्या जश्न ही जनादेश है? क्या यही अंतिम इलाज है बलात्कारियों का, कि हिम्मत नहीं होनी चाहिए ऐसे किसी राक्षस या किसी हैवान की? मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन समझना बहुत जरूरी है कि रेप की घटनाएं, देखिए चार्ट को बहुत ध्यान से समझिएगा। 2014 में आपको समझ में आएगा कि क्या मामले जो हैं घटे हैं, बढ़े हैं। 2014 में 2353 ये जो हैं, ये महिलाओं से सिर्फ गैंगरेप के मामले हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं, सिर्फ गैंगरेप के मामले हैं। 2014 में 2353 ये वो हैं जो केसेस हैं जो दर्ज हुए हैं। 2015 में 2117, 2016 में 2167, लगभग वही, 2017 में 1874, और अब 2018 1826। ये अभी 2018 तक के आंकड़े इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब बोलिए अनुराग भदौरिया, उसके बाद बरखा सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा। अनुराग भदौरिया जी, देखिए ये जो आंकड़े हैं, 17 से पहले राम राज्य थोड़ी ना था। देखिए मैं या महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं था। एक भी घटना आप ऐसी बता दी 2017 के पहले जो हापुड़ जैसी हुई हो, हाथरस जैसी हुई हो, उन्नाव जैसी हुई हो, लखनऊ जैसी हुई हो, गोरखपुर जैसी हुई हो, आजमगढ़ जैसी हुई हो, लखीमपुर जैसी हुई हो, बुलंदशहर जैसी हुई हो, एटा जैसी हुई हो, जौनपुर जैसी हुई हो, सहारनपुर जैसी हुई हो। उत्तर प्रदेश महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1 है, नंबर 1। और जितनी मैंने घटनाएं घटाई हैं, इन सभी घटना में अनिला जी हमारे साथ डिबेट कर रही थी और यही कह रही थी, यही जो आप गिना रहे हो यही ये गिना रही थी। तो क्या हर घटना में ये गिनाते रहेंगे और हर घटना में कहेंगे अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, अपराधियों पे कार्रवाई होगी, अपराधी जेल जाएंगे? इसके मतलब कि आपकी नीयत साफ नहीं है। अगर आपका इकबाल हो, पुलिस का और सरकार का इकबाल हो, तो घटना नहीं घटती है। आप बचाने की कोशिश करते हो। आप पिछली घटनाओं को और 1990 की, 92 की, 80 की घटना बता के आप अपराधियों का मनोबल ऊंचा उड़ाते हो। आप कहो अपराधी जो इसमें उनका इनकाउंटर कर दिया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा, फांसी दे दी जाएगी, इस बारे में बात नहीं करते। आपने देखा मंत्री जी, आप नहीं, एक मिनट सेंटेंस पूरा जाए। मंत्री जी अभी आपके मेरे सामने आपने देखा बहस कर रहे थे, वो भी 2017 के पीछे चले गए। अनिला जी भी 2017 के पीछे चले गई। एक बार भी हाथरस की बेटी के साथ कोई खड़ा हुआ? मुझे अच्छा लगता है आप बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ हमेशा खड़े होते हैं, बहनों के साथ, बेटियों के साथ खड़े होते हैं। लेकिन मुझे ना बचाने से याद आया, अनुराग भदौरिया, 1090 हमने बनाया, साइकिल पर ब्रेक लगाइए। सुनिए अनुराग, पेंशन हमने दी, ठीक है, बच्चों को हमने 12वीं पास होने पे लैपटॉप देने की बात की। आपने तब क्या सुनिए अनुराग, क्या आपने तब मुलायम सिंह यादव को डांट लगाई थी जब उन्होंने बोला था लड़के गलती हो जाती है? देखिए मैं आपको एक बात बोलूं, हर बात को तोड़ मरोड़ के पेश करने का कोई मतलब नहीं। नहीं कहा था उन्होंने, ये लोग लड़के हैं गलती हो जाती है, डांट लगाई थी मुलायम सिंह यादव को। सुन तो लीजिए, और आप खड़े हुए थे बच्चियों के साथ, मैं कहता हूं देश की बेटियों के साथ खड़े हुए थे ना। बचाने से याद आ गया ना मेरे को अचानक से, आपने कहा ये बचा रहे हैं, बचाने वाला इससे बड़ा क्या बयान हो सकता है कि लड़के हैं गलती हो जाती है? कोई फायदा नहीं है। उत्तर प्रदेश महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1 है। मुझे शर्म लगती है, अनिला जी को ना लगती हो, मुझे लगती है कि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। उत्तर प्रदेश में बच्चियों पे अत्याचार में, महिला पर अत्याचार में नंबर 1 है। मुझे शर्म लगती है। आपके फिगर्स एनसीआरबी के आंकड़े के हिसाब से नंबर 3 है, अनिला जी को नंबर 1 नहीं है। आपके फैक्ट्स कितने सुधारू मैं अनुराग? मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगती है, चीखा मत करिए, पढ़ा भी करिए। अत्याचार में नंबर 1 है। मेरा
मेरा सर शर्म से झुक जाता है, सरकार का नहीं झुकता है। बरखा सिंह, उसके बाद अनिला सिंह, बरखा सिंह, उसके बाद अनिला सिंह। बरखा सिंह, शर्म से सर तो सभी का झुकना चाहिए मेरे ख्याल से, जो अनुराग कह रहे हैं इस पे तो मैं भी इत्तेफाक रखूंगा। अगर बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, जहां कन्या पूजन होता है बरखा जी, यहां पर इस तरह की खबरें और कंट्रोल नहीं कर पा रहे हम पोस्टर लगाएंगे, एक वो मिशन शुरू किया गया था जिसका भी मिशन दुराचारी, ग्राउंड पर क्या है? या तो डर खत्म हो गया है, खौफ खत्म हो गया है, क्या इलाज है इन लोगों का? देखिए मैं अमन जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और मैं यहाँ पे जी मैं आपको मुझे सबकी मैं बातें सुन रही हूँ और मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये अपने अपने मतलब की बातें करती हैं। वो उनको बुरा कहते हैं, वो उनको बुरा कहते हैं, वो उनको बुरा कहते हैं, लेकिन हमाम में सब नंगे हैं। ये बात मैं साफ कह रही हूँ। किसी ने यहाँ पे ये बात नहीं कही अभी तक कि समाज को हम जागरूक कैसे करें। पुलिस हर घर में नहीं बैठ सकती, हर घर में मिनिस्टर नहीं बैठ सकता, हर घर में मुख्यमंत्री नहीं बैठ सकता, लेकिन हाँ, हम महिलाओं को इतना ज़्यादा सशक्त करिए, उनको इतनी ज़्यादा आप नॉलेज दीजिए कि वो महिलाएं अपनी सुरक्षा, अगर लोग नहीं कर रहे तो हम अपने आप करेंगे। और वो समय दूर नहीं है कि आने वाले समय में कि लड़कियां बाहर निकलेंगी सड़कों पे और मारेंगी लड़कों को। फिर ये चुनकर क्यों इसमें में से जितने लोग एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, जितने लोग भी इस चैनल पे बैठे हैं उनमें में से किसी ने ये बात नहीं कही कि हम समाज को सुधारने की बात क्यों नहीं करते हैं। वो कह रहे हैं हमारी सरकार ने ये किया, वो कह रहे हैं हमारी सरकार ने वो किया, वो कह रहे हैं हमारी, अरे भैया बरखा जी, ये दरिंदे, सरकार का ये हैवान, ये राक्षस जो हड्डियां तोड़ देते हैं रेप करने के बाद, जीभ काट दे, हड्डियां तोड़ दे, रीढ़ की हड्डी तोड़ दे, गर्दन की हड्डी तोड़ दे, ये लोग काउंसलिंग से सुधरेंगे? ये सामाजिक परिवर्तन का हिस्सा, इनको समझाया जा सकता है क्या? पोस्टर लगाएं या इनको लटकाएं? कैसे? गाड़ी पलटेंगे तभी सुधरेंगे ये नहीं सुधरने वाले मैम। हैदराबाद मॉडल ही इसका विकल्प है शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। इनको मेरी बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल वही होना चाहिए। और मैं यहाँ किसी से शर्म नहीं कर रही हूँ, ना किसी की नुमाइंदगी कर रही हूँ। मैं साफ कह रही हूँ, ऐसे मुलजिमों को सामने खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। और हैदराबाद में जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, वैसा ही होना चाहिए, तभी लोगों के दिल में डर लगेगा। वरना इतना बताइए, बच्ची की जबान काट दी, हड्डियां तोड़ दी, ये तो निर्भया से भी ज्यादा बुरा काम हुआ है। और उसके बाद में सरकार सोई हुई है, लोग सोए हुए हैं। ये यहाँ पे अनुराग जी कुछ और बके जा रहे हैं, वो कुछ और बोले जा रहे हैं, वो कुछ, अरे भाई इतना बड़ा प्रदेश है, सरकार के खिलाफ भी बोल आप आदमी काम कर रहे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनी है, कानून भी बने हैं, हिम्मत जुटाइए, सरकार को भी गाली दे दीजिए। अरे सरकार को गाली दे दीजिए, अनुराग जी विपक्ष में है, सरकार को गाली दीजिए ना, थोड़ी हिम्मत जुटाइए। अनिला जी को बोलिए, अब योगी जी को बोलिए, अनुराग भदौरिया विपक्ष को सबको बोलना है, सरकार को बोलने की हिम्मत आपकी भी नहीं हो रही है। ये शर्म की बात हमारे देश के लिए, ये बरखा जी शर्म की बात है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, अनुराग को बकवास करने को बोल सकती है, मेरी बात सुनिए, सरकार के साथ, सरकार के खिलाफ आप बोलने की योगी जी, ये समस्या है देश के अंदर में। अच्छी बात सब करते हैं, अनिला सिंह, ठीक है, अनुराग भदौरिया मेरी आप ही बलात्कारियों के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ, बलात्कारियों के खिलाफ खड़ा होना है यहाँ पर। ठीक है, अनिला सिंह, ठीक है, बरखा जी एक मिनट, अनिला योगी जी, हाँ जी बोल दीजिए। योगी जी काम कर रहे हैं, ठीक, एक आप मेरी बात सुनिए, योगी जी काम कर रहे हैं, और जो इतने बरसों में काम नहीं हुआ है वो काम उन्होंने किया है और वो कर रहे हैं। अनिला सिंह बोलिए अब। लेकिन जिनके अपने घर शीशों के होना, वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकते। और अनुराग भदौरिया जी जिस प्रकार से हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे वो भी सुन रही थी। अभी जो सुधीर भदौरिया जी ने कहा कि हम लोग यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो मनुवादी है, और इन्होंने ये तुलसीदास जी ने जो कहा या नहीं कहा मुझको नहीं मालूम है, परंतु उसका उदाहरण इन्होंने दिया कि ढोल गवार शूद्र पशु और नारी ये सब हैं ताड़न के अधिकारी। परंतु मैं ये बताना चाहती हूँ सुधीर जी, भारतीय जनता पार्टी जो है भारतीय संस्कृति में विश्वास रखने वाली है, और हम जो विश्वास रखते हैं वो ये रखते हैं, यथ नारस्तु पूजन्ते तथ रमन्ते देवता, यानी कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहां देवता रमते हैं। परंतु मैं क्या कहूँ, क्यों इस प्रकार से सामाजिक पतन हुआ है? क्यों यहाँ पर गायत्री प्रजापति जैसे लोगों के लिए जो मुख्यमंत्री और पार्टी के अध्यक्ष सब लोग चले जाते हैं कैंपेनिंग करने के लिए?
यहाँ पर बात बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं। बसपा के टाइम सबसे ज्यादा दलित महिलाओं के बलात्कार के केसेस सामने आए थे। बात करनी बहुत अच्छी लगती है, परंतु मुझे लगता है महिला अपराधीकरण को अगर आप राजनीति और जाति धर्म विभाजन से ऊपर सुधींद्र भदौरिया उसके बाद योगिता बयान, सुधींद्र भदौरिया उसके बाद योगिता बयान, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट जो है सुधींद्र भदौरिया उसके बाद योगिता बयान, सुधींद्र भदौरिया। देखिए, इस समय अनिला जी सरकार में बैठी हुई है, जिम्मेदारी इनकी है, दूसरों पर उंगली उठाने से काम नहीं चलेगा। अगर आपके सामाजिक सोच में कुछ खोट है तो उसको सुधारिए, सामाजिक सोच के खोट को सुधारिए, वरना अगर इस सामाजिक सोच के खोट को बनाए रखेंगे तो परम पूज्य बाबा साहब मैं ये जानती हूँ अच्छी तरीके से कि ये जो पेंडिंग ऑफ केसेस जेल का जो खेल चला है, आप जैसे राजनीतिक दल जब आए हैं सत्ता में समय बढ़ा है। यहाँ पर अभी ग्राफ के द्वारा भी दिखा दिया गया है कि में किस प्रकार से अपराध में कमी आई है। समय लगता है पग पर जहाँ अपराधी पल रहे हो, अपराधीकरण जहाँ का उद्योग बन चुका हुआ हो, ऐसे बड़े राज्य में जो सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है, योगिता बयान। मुझे बस एक ही बात पूछनी है, चाहे भाजपा है, चाहे कांग्रेस है, चाहे बसपा है, चाहे समाजवादी पार्टी है, बेटियां सबके घर में है। इनमें से कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा, किसी भी पार्टी से होगा जिसके घर में बेटियां नहीं होंगी। मुझे ये समझ नहीं आता, आपने निर्भया के समय भी ये सुना कि राजनीति हुई, राजनीति से सरकारें भी पलट गई, पर चीजें वहीं की वहीं रही। क्यों रही? यही रीजन है, क्योंकि ये लोग आपस में झगड़ते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, डिबेट्स में भी बैठते हैं, पर कभी भी इन्होंने कभी भी सोचा कि ऑफ द कैमरा कभी हम मिलके इसका सोल्यूशन निकालें, कभी अक्रॉस पार्टी लाइन, कभी एक मीटिंग भी बता दें। विमला बाथम जी, आखिरी कमेंट आपका। ये तस्वीरों के साथ ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, यही इलाज है क्या जी? ये जो जश्न एनकाउंटर का, बलात्कारियों के एनकाउंटर करने वाले पुलिस वालों पर फूल बरसाए गए थे, हैदराबाद मॉडल ही क्या यूपी में अपनाया जाना चाहिए? विमला बाथम जी, आखिरी कमेंट आपका। देखिए, हैदराबाद मॉडल बहुत अच्छा था, फूल बरसाए गए, जनता खुश थी, लेकिन कानून अपने हाथ में नहीं लेना, कानून अपना काम करे। और मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहूंगी सभी पार्टियों से कि ये इतना दुखद केस है, इसमें कोई राजनीति ना करे, बल्कि उस बच्ची के परिवार के साथ सब लोग खड़े रहें, संवेदनाएं अपनी दें और उसके पिता को, उसकी माता को कैसे धीरज बंधे। इतनी बड़ी घटना घटी है और समाज में एक मैसेज जाए कि आगे से ऐसी घटनाएं ना घटे, ऐसी सजा उन दरिंदों को मिले। लेकिन ये भी है विमला बाथम जी, अगर हम एनकाउंटर पर जश्न मनाते हैं और एनकाउंटर का स्वागत करते हैं, या एक तरीके से बताने की कोशिश करते हैं कि एनकाउंटर ही एकमात्र इलाज है, गाड़ी पलटना ही इन बलात्कारियों के एकमात्र इलाज है, तो हम ये भी कहीं ना कहीं बताते हैं कि हम भी नहीं कर पा रहे हैं, सिस्टम की नाकामी को भी हम स्वीकार करते हैं कि हाँ, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो यही एक रास्ता है। और सिस्टम की नाकामी और पुलिस की भी नाकामी का एक तरीके से स्वीकार करना है इस चीज को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.